हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट राष्ट्रीय करंट जनवरी 2025 से आज तक का। ये एक देश एक चुनाव नीति विधायक हेतु संसद की संयुक्त कमेटी का गठन 29 सदस्य थे। उसमें इसे शॉर्ट में जेपीसी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष हैं पाली के सांसद पीपी चौधरी, प्रेम प्रकाश चौधरी। ये बिल 129 में संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया। 85वां अखिल भारतीय पीठाधीश अधिकारी सम्मेलन आयोजन पटना में हुआ 20 जनवरी को। इसका ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। इसका उद्घाटन 9 जनवरी को हुआ था मोदी द्वारा। ये से इसकी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और 27 प्रवासियों को भारतीय प्रवासी सम्मान पुरस्कार मिला है। ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास 8 जनवरी 2025 को किया गया मोदी द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी 2025 मोदी द्वारा बनाए गए। ये यूएसए, रूस, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश है। 145 देशों में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यूएसए की, चौथी है इंडिया की, पाकिस्तान 12वें नंबर पे है। और ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 4 से 9 जनवरी तक। विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्पर्धा ग्रामीण भारत का निर्माण। राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था। सोनमर्ग टनल। आ गई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसरो के नए अध्यक्ष। इसरो भारत की एक कंपनी है। स्पेस इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके नए अध्यक्ष हैं वी नारायण, पहले थे एस सोमनाथ, उनकी जगह पे बनाए गए। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का सम्मेलन हुआ 26 जनवरी 1925 को। और अभी 15 अगस्त को 79 स्वतंत्रता दिवस का सम्मेलन हुआ है। इसके मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया राष्ट्रपति थे। और इसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा 26 राजस्थान कैडर के आईएएस हैं। कार्यकाल 3 वर्ष। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंदौर व उदयपुर विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर नियुक्ति। कार्यकाल 30 से 70 वर्ष। और दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जामनगर में गुजरात में है। ये अपने अंबानी ग्रुप का है। और पूर्वी भारत की पहली खगोल वेधशाला का उद्घाटन कर पंचकोटा पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे भारत की 6 खगोल वेधशालाएं लद्दाख में, नैनीताल में, माउंट आबू, गुरबानी हिल्स पुणे, कवलूर तमिलनाडु और गर पंचकोटा वेस्ट बंगाल में है। देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण पाटनगर गुजरात में हुआ था 26 जनवरी 2025 को हुआ। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हुआ 18वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में 2026 में इसकी मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है। और एडलमैन एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 20 जनवरी 2025 को जारी 25वां संस्करण भारत की स्थिति इसमें थर्ड रैंक है। स्कोर है भारत का 75। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी करता है नीति आयोग, जारी करता है वित्तीय सूचकांक। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। इसके इसके शीर्ष स्थान पर ओडिशा है। राजस्थान 12वां स्थान है। और परफॉर्मर श्रेणी IMD विजन 2047। भारत मौसम विज्ञान विभाग 150वें स्थापना दिवस पर मोदी द्वारा IMD विजन 2047 जारी किया गया। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन
समन योजनाएं शामिल है। मिशन मौसम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। रेलवे के 69वें डिवीजन का उद्घाटन मोदी द्वारा जम्मू रेलवे डिवीजन किया गया। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2025 को दी गई है। 8वां वेतन आयोग अभी जारी हो चुका है 16 जनवरी 2025 से। महाकुंभ का प्रयागराज में आयोजन हो रहा है। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 1 माह और 13 दिन चला। 45 दिन, मतलब हाँ 1 माह 13 से 45 दिन, 1.5 महीना लगभग चला ये। इसकी थीम थी महाकुंभ है, थीम सॉन्ग महाकुंभ है। कुंभ सहायक एआई चैटबॉट 11 भाषाओं में WPI के आधार पर वर्ष परिवर्तन के लिए समिति का गठन रमेश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया। IIT मद्रास में एशिया का सबसे बड़ा सेलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र खोला गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी है। उड़ान यात्री कैफे कोलकाता हाईवे अड्डा और इंग्लैंड मैंग्रोव गूनरी है ना, ये गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता रोल बना है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को है। और जम्मू कश्मीर में चिनार पेड़ों की जियो टैगिंग है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। लंबाई 77 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट है। अमेरिका ने भारत के 3 परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ। अमेरिका ने भारत के 3 परमाणु स्थानों से प्रतिबंध हटा दिया है। भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच भारत जलवायु फोरम 2025 नई दिल्ली में लॉन्च हुआ। उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुख्य श्रृंखला को बढ़ावा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड नई दिल्ली में शुभारंभ। पीयूष गोयल द्वारा वाणिज्य उद्योग मंत्री मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना। फर्स्ट अध्यक्ष पल्ल गंगा रेड्डी। 77वीं सेना दिवस परेड आयोजन पुणे महाराष्ट्र में होना है। देख सकते हो आप गाइज, माइंड मैप के ये नोट्स हैं। विषय समर्थ भारत सक्षम सेना, ये किसका, हमारी भारतीय सेना का विषय था उसका। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सोरेन जिला सिक्किम। और जैन बीटा जनरेशन बीटा, भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा आइजोल मिजोरम में जन्मा। नाम फ्रैंकी रेमलू आर बिक्का। बहुत अजीब नाम है सर, बीटा, ये बीटा जनरेशन है। शून्य एयर टैक्सी प्रोटोटाइप सरला एविकेशन बेंगलुरु द्वारा विश्व स्मारक कोष न्यूयॉर्क द्वारा हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को 2025 विश्व स्मारक सूची में शामिल किया गया। पद्म पुरस्कार 2025 पहले 7 विजेता थे। विजेता में 23 पद्म विभूषण पद्म विभूषण मिला है 7 को। विजेताओं में 23 महिलाएं थी। पद्म भूषण मिला है 19 को। पद्म श्री मिला है 113 को। सबसे उच्च दर्जे का होता है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। पद्म विभूषण दुव्वूर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा तेलंगाना। तेलंगाना में जगदीश सिंह खेर, लोक कार्य चंडीगढ़। श्रीमती कुमुदती रजनीकांत लाखिया, कला गुजरात। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला कर्नाटका। MT वासुदेवन नारायण नायर, साहित्य शिक्षा केरल मरणोपरांत। ओसामू सुजुकी, व्यापार जापान मरणोपरांत। और शारदा सिन्हा, कला बिहार मरणोपरांत। पद्म भूषण 19 में। PR श्री जैस खेल में मिला है, हॉकी गोल्ड। पद्म श्री, ये जो है पद्म श्री पुरस्कार, ये मिला है बैजनाथ महाराज को, राजस्थान के हैं। और बेगम बैतुल, ये भी राजस्थान की है। सीन कैफ निजाम, ये भी राजस्थान के हैं। 113 में से 3 राजस्थान के, 110 बाहर के हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी भारतीय राष्ट्रीय महासागर और सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद 51 लाख प्लस प्रमाण पत्र। इसमें 51 लाख राशि दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये संगीत में दिया जाता है। 2023 में स्वप्न चौधरी तबला वादक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रथम चौधरी चरण सिंह पुरस्कार किसान ट्रस्ट, कमल रत्न पुरस्कार नीरजा चौधरी, सेवा रत्न पुरस्कार राजेंद्र सिंह राजस्थान, भारतीय रॉयल अकेडमी का 20वां एम.एफ. हुसैन अवार्ड मोहम्मद सलीम जयपुर के चित्रकार हैं उनको मिला था। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बाचेलेट पूर्व राष्ट्रपति चिली, आरटीआई अवार्ड राज्य सूचना आयोग केरल को मिला था, केरल से। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 घोषणा केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय करता है। इसकी घोषणा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में डी गुकेश शतरंज में मिला, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, मनु भाकर निशानेबाजी में, इसको शूटिंग में भी मिल करते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2024 32 खिलाड़ियों को मिला। अर्जुन पुरस्कार 2024 आजीवन के लिए मिलता है। ये सच्चा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजा राम पेटकर पैरा तैराकी में, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 उत्कृष्ट कोच को मिलता है। नियमित श्रेणी लाइफ टाइम श्रेणी सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी में और एस मुरलीधरन बैडमिंटन में, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी में, अमाल्डो कोलाको फुटबॉल में, संदीप सागवान हॉकी में। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2024-25 कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये सचिन तेंदुलकर। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह पॉली उमारीगर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार स्मृति मंथाना, आईसीसी पुरस्कार 2024 मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को मिला। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह 2024 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। टी20 में भाग लिया था इन्होंने आईसीसी मेंस में। ये भारत के हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह सिंह है। ये फर्स्ट है। सेकंड है सर गारफील्ड सोबार्स ट्रॉफी। आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र कीर्ति चक्र 2 मेजर मंजीत नायक दिलावर खान। शौर्य चक्र 14 जवानों को दिया गया। विविध तथ्य अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय एथलीट है। महासंघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई है इन्हें। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। बीमा सखी योजना शुरुआत पानीपत हरियाणा में हुई थी मोदी द्वारा। इसका एलआईसी की पहल जिसमें 18 से 70 वर्ष की आयु को 10वीं पास महिलाओं को सशक्त बनाना। प्रोजेक्ट विस्तार आईटीआई हथरास प्लस कृषि विकास कृषि किसान मंत्रालय रामदू भरोसा योजना तेलंगाना। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक जैसलमेर में हुई। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजन आईआईटी गुवाहाटी में हुआ था। ये हो गया 5 पेज खत्म गाइस। आगे का हम कल पढ़ेंगे।